दादा से उस्मानाबाद में मेरा दौरा था। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के लेकर इस दौरे का वजह ये था कि कुछ कंप्लेंट थी लोगों की कि फंड हमारे पास आ नहीं रहा है, लोगों की क्या तकलीफ है। तो एक लोगों के साथ एक इंटरेक्शन था, उनके साथ बैठ के बात हुई कि महामंडल की तरफ से हम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए और क्या क्या लाभ ला सकते हैं। तो आज हमने लोगों को उनकी तकलीफें जानी, उनकी समस्या जानी और उनका सोल्यूशन भी निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी इस महामंडल में पिछले 8 साल से कोई डायरेक्टर नहीं था, अब बॉडी आई हुई है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से भी है, कुछ गलतियाँ हमारे तरफ से भी, उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे रिकॉर्ड फाइल हमने सैंक्शन की है, 2000 फाइल हमने सैंक्शन की है पिछले 6 महीने के अंदर। मुसलमानों को किस तरीके की लोन अप्लाई करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उनको उस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है। एजुकेशन लोन जो है वो महाराष्ट्र की सरकार तुरंत अप्रूवल देती है। लोग कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं होता है, वो सेंटर के फंड के लिए रुकते हैं। सेंटर का फंड जो है वो महाराष्ट्र की सरकार को 19% आता है और वो हम उन पे डिपेंड होते हैं। लेकिन एजुकेशन लोन जो है वो माननीय अजित दादा पवार ने फर्स्ट प्रायोरिटी में हमको क्लियर करने का है। और कहीं ना कहीं मुसलमान समाज काफ़ी पिछड़ा है, माली हालत उनकी खराब है। तो ये बिजनेस लोन जो सेंटर से आने में तकलीफ होती है, ये देखते हुए हमने अभी पिछले बोर्ड मीटिंग में ठहराव लाया था कि जो गौर गरीब है, जो काफ़ी छोटे व्यापारी है, जैसे भाजीपाला बेचने वाले, हाथ गाड़ी को ढकलने वाले, ऐसे व्यापारियों को हम इंस्टेंट 1 लाख रुपए का लोन लाने वाले हैं। और उनमें कागज पत्र भी सिर्फ उनका बैंक का चेक होगा, उस पर हम ये 1 लाख का लोन लाने वाले हैं। ये स्कीम बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। अब इस पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को उसमें फ़ायदा लाए। दूसरी एक हमारी स्कीम चलती थी जिसमें माल गुड्स व्हीकल, उस व्हीकल के अंदर पिछली बार हम उनकी प्रॉपर्टी का बोझा भी लेते थे और गाड़ी भी मॉर्गेज रखते थे। अभी हमने ये प्रस्ताव लाया है कि ऐसे लोन के लिए दूसरे बैंक जो है सिर्फ व्हीकल पे लोन लेते हैं और प्रॉपर्टी का बोझा नहीं लेते। तो उसी तरह से उसी आधार पे हम मौलाना आज़ाद विकास महामंडल पे बिना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखे हुए व्हीकल पे लोन देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पूरे दौरा हुआ है क्या वहाँ की परिस्थिति है पूरी महाराष्ट्र में? आप अल्पसंख्यक के ऑफिस को जाके आए हैं, क्या बताएंगे आप? मेरा दौरा जो है इस वक्त मराठवाड़ा से है, औरंगाबाद जो संभाजी नगर है इस वक्त, वहाँ से लेकर हिंगोली, परभनी, नांदेड़, इस तरफ हम आए हुए हैं। इसमें मुसलमानों को हमने कहीं अल्पसंख्यक समाज को देखे कि उनको कहीं ना कहीं उनको समझना होगा कि हमारी मांगे किस तरीके से हो। मेरे पास लगभग 350 एप्लीकेशन आए, डिमांड आए कौम की तरफ से, लोगों की तरफ से। लेकिन वो डिमांड अक्सर मैंने देखा है 350 में से मैक्सिमम डिमांड जो है वो जो भी अल्पसंख्यक समाज ने निवेदन दिया है, वो निवेदन कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल पे था, वो निवेदन मस्जिद की छत पे था, वो निवेदन जाके कहीं ना कहीं शादी खाना पे था। मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यक समाज एजुकेशन पे वो ध्यान और वो तवज्जो नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैंने एक छोटी छोटी सभाएं ली है, उनको समझाने की कोशिश किया है कि कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। और मुसलमानों की इस वक्त माली हालत इतनी खराब है, इसलिए पिछले स्तर पे है कि वो 12वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं कौम को हम गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज जैसा यूपीएससी है, आईएएस की सर्विस हो गई, जुडिशरी हो गई, ये 3-4 ऐसे एजुकेशन है जिसमें हमारे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे ये सर्विसेज से दूर भागते हैं, ऐसा नहीं है उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कोई बताया नहीं जाता है। समाज आकर मौलाना आज़ाद यही हमारा हक है, यहाँ तक ही सीमित रहता है। गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं, जैसे हर जिला में कलेक्टर को अल्पसंख्यक समाज को 15% निधि देनी होती है, हर महीने उनके साथ मीटिंग करनी होती है।
और वो मीटिंगें होती नहीं है कलेक्टरों के साथ, कहीं ना कहीं वो अपने हक की चीजें मांगता नहीं है। तो हम समाज को ये भी समझा रहे कि आप कितने साल ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंसे रहोगे, आपको एजुकेशन के ऊपर काफी ध्यान देना है। तो ये प्रॉपरली हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस बार इस दौरान ये आपने मराठवाड़े का दौरा किया ऐसा बता रहे हैं, मराठवाड़े के दौरे के अंदर कितनी एप्लीकेशन आए थे और कितनी एप्लीकेशन को सैंक्शन हुआ है अब तक? नहीं, मराठवाड़े का पूरी तरह से तो अब डेटा पूछ रहे हो तो हर जिले का अलग अलग है। आप देखेंगे संभाजी नगर में लगभग 1980 के आसपास की एप्लीकेशन है, उसमें हमने 1500 को उनको लोन सैंक्शन किया है। उसी तरह से अभी उस्मानाबाद का है, लगभग समझो 350 की एप्लीकेशन है, उनमें से भी हमने 250-300 के आसपास के, एक रफली फिगर बता रहा हूँ आपको, लोन हमने उस पर मंजूर किया है। काफी लोगों के लोन सैंक्शन हुए हैं, बोझा चढ़ा है, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। इसमें दो बात है। इसमें पहली बात तो ये है कि ये जो पैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा उसको रिलीज करने में डिले कर रही है। डिले करने का ये वजह है कि मुसलमानों का नॉन परफॉर्मिंग एनपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस चीजों को लेकर, लोन रीपेमेंट को लेकर एनपी है, तो एनपी को थोड़ा हमको क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारे बोर्ड की अंदर की बात है कि जो हम इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो दूसरे महामंडल जो है वो पुराने जो लोन है 15 साल 18 साल पुराने जो लोन है उसको उन्होंने वे ऑफ किया है, पूरी तरह से माफ कर दिया है। सिर्फ हमारा महामंडल है कि उस पर अभी वो कहीं ना कहीं कानून नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि जो पुराना जो डेप्थ लोन है उसको हम क्लियर कैसा करें करके, तो वो लोन हम क्लियर करेंगे। अभी महाराष्ट्र में अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में या देश में अलग अलग जगह कुछ घटनाएं होती है जिसमें मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है। ये सब नजरिए को कैसा देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। अगर आप इसको देखना चाहे तो मुसलमान के नाम के बिगड़ तो राजनीति नहीं हो सकती है। मुसलमान के नाम से सरकारें बनती है और मुसलमानों के नाम से सरकारें गिरती है। ये तो हमेशा से रहा कि डिवाइड एंड रूल, ये जो था दो समाज को लड़ाने का काम अंग्रेज नहीं करके गए और जाते जाते ये एक नासूर है जो जख्म है हमको देके गया और वो जख्म को हम कुरत के बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस पे ज्यादा नहीं जाते हुए समाज को एजुकेशन की बहुत जरूरत है। अगर समाज एजुकेशन के ऊपर आता है, तालीम के ऊपर आता है, तो इस तरीके की बात नहीं करेगा। तो मुसलमान समाज को यही देखना है कि कौन उनको टारगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर बात ना करते हुए वो एजुकेशन पे बात करें। मुस्लिम समाज का जो उर्दू के लिहाज से कुछ ये है, लेकिन उर्दू अभी स्कूल भी बंद हो रहे हैं काफी सारे, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उर्दू स्कूलों का भी ऐसा है, तुम हर चीज के दो पहलुओं पे अपन बात करना चाहिए। उर्दू का ऐसा है कि उर्दू पढ़ाने के लिए मुसलमान समाज भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हाईटेक मॉडर्न स्टडीज पढ़े। मॉडर्न स्टडीज पढ़ने के लिए वो उर्दू क्लासेस को कम जा रहे हैं। तो इसमें हमने पिछली बार मैंने माननीय अजीत दादा पवार साहब से और शिक्षण मंत्री के साथ हमने एक डेलीगेशन लेके गए थे। डेलीगेशन में हमने ये प्रस्ताव रखा था कि मुसलमानों को अरबी पढ़ना बहुत कंपलसरी है। बिना अरबी पढ़े हुए इस्लाम नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो कुछ बच्चे मदरसा में जाते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से यही कहा कि उर्दू मीडियम में एक क्लास जो है वो अरबिक की कंपलसरी करें। लेकिन इसमें यह हुआ कि अरबिक जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है तो उसको कंपलसरी नहीं कर सकते। तो फिर हमने गवर्नमेंट से फिर कहा कि आप फ्रांस लैंग्वेज ये सारी पढ़ाते हैं ऑप्शनल लैंग्वेज में, तो उर्दू को भी ऑप्शनल, अरबिक को भी ऑप्शनल लीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उर्दू के बच्चे उनको थोड़े से बढ़ जाएंगे, बच्चे संख्या बढ़ जाएगी। अभी महाराष्ट्र में जितने मदरसे हैं उनको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है कि वहाँ पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, वहाँ पर उनको वही तालीम दी जाती है। आपके नजरिए को कैसे देखेंगे? नहीं, ये मेरे पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा की विचारधारा इस तरह का नहीं है। हम शिव शाह फुले और अब्दुल कलाम जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग मदरसा को बंद करने की बात करते हैं, माननीय अजीत दादा पवार ने उसी मदरसा को 10 लाख रुपए सैंक्शन किया है। लेकिन वो उसको कॉन्क्रीट पे आप आगे बढ़कर उसको खत्म करिए, अंजाम तक जाइए। निवेदन देके उस बातों को खत्म नहीं होती है। अगर कोई जिस तरीके से समझो कोई हेड स्पीच देता है तो उसकी निवेदन देके नहीं खत्म होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं होती है तो कोर्ट में जाना चाहिए। आप निवेदन देके फोटो निकाल के और प्रेस में चल के
ये काम तो बनेगा नहीं। तो मैं इधर के समाज को यही बोलूंगा कि कोई आपके ऊपर हेड स्पीच देता है या कुछ करता है तो उसके खिलाफ आगे बढ़िए। मौलाना आज़ाद की जो स्कीम आप बता रहे हैं, जो सिर्फ स्कूल के लिए ही सीमित है या और कोई फायदे हैं उसके मौलाना आज़ाद के? मौलाना आजाद सिर्फ एजुकेशन पे नहीं है। आप देखेंगे हम इस पर टर्म लोन भी देते, बिजनेस लोन भी देते हैं, अभी व्हीकल लोन भी स्टार्ट करेंगे, और बचत लेडीज बचत गट, इस पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो आने वाले कुछ 5-6 महीने में काफी बदलाव दिखेगा। पुराने प्रीवियस मैनेजमेंट में थोड़े से इश्यूज है। पुराने में इशू ऐसे हैं कि पुराने में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मगर अब तक उनको उसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। तो इसके आगे क्या वो एप्लीकेशन करने के बाद लाभ मिलेगा उनको? एप्लीकेशन आप पुराने की बात करो तो नए एप्लीकेशन? पुराने की तो नहीं हो पाया अब तक किसी का भी। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया कि हमने बहुत बार ट्राई किया मगर इससे हमको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। तो इसके आगे अगर कोई बिजनेस लोन के लिए या जो भी आपने बताया उसके लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा क्या? नहीं, थोड़ी आपकी जानकारी गलत है इसमें। ऐसा है कि माननीय अजीत दादा पवार और हमारी पार्टी का ये सोच ये है कि हर एक समाज के पास उसकी जो तकलीफ है उसको हम किस तरीके से दूर करें। मौलाना आजाद विकास महामंडल में हमको निधि सेंटर से आती है, जो कि समझो अगर 1000 फाइल की निधि आती है हमारे पास, तो अब तक के हमारे पास 2-2.5 हजार फाइल आ चुकी है। वो निधि थोड़ी सी ज्यादा मंजूर हो गई है, तो एक्स्ट्रा मंजूर होने की बात वजह से उसको थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि सेंटर से हमको फंड 19% आता है। और मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि थोड़ा सा एनपी अकाउंट ज्यादा है, जो लोगों ने लोन लिया उसको पे नहीं करने की वजह से कहीं ना कहीं हमको सेंटर में वो दिक्कत हो रही है। तो हम सेंटर को भी समझा रहे हैं कि ये पुराने फंड है जिसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, या किस तरीके से हम इनको वन टाइम सेटलमेंट दे, क्योंकि बहुत लोग पैसे भरना भी चाह रहे हैं। हमारे पास वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम नहीं है, तो ऐसे कुछ स्कीमें को हम लाना चाह रहे हैं। ये दोनों तरफ से हमारे महामंडल से भी कुछ चीजें तकलीफ की है, और कहीं ना कहीं पब्लिक को भी ये समझना, समाज को समझना पड़ेगा कि ये महामंडल उनकी भले की चीज है। अगर आप कुछ लोन लेते हो तो आप दूसरे बच्चों का भविष्य ना खराब करते हो, लोन को पेमेंट देना चाहिए।